हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 2026 के लिए रिव्यू देखेंगे। आपका लव लाइफ, करियर, सोशल लाइफ, हेल्थ, है ना, कर्मा। चलो देखते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। डिटेल रीडिंग मंथ वाइज हम बाद में कर ही लेंगे, है ना। चलो, द हाई प्रिस्टेस, द मैजिशियन, द चैरियट। तो टॉरस यहाँ पर देखिए, हाई प्रिस्टेस के साथ ऐसा है कि आपका इंट्यूशन और इनर नोइंग गाइड करेगा आपको। जो आप जानते हो ना अंदर से कुछ किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, आपको पता है वो कैसे है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, आपको पता होता है। हम सभी को पता होता है, पर हम उसे इग्नोर करते हैं। तो इन दिनों आप इग्नोर नहीं करोगे अपनी इंट्यूशन को, आप उसको फॉलो करोगे। जो चीज़ें चुप थी वो रिवील होगी। मतलब जो चीज़ें आपसे बचा कर रखी हुई थी, कोई चुप था आपके सामने तो उसका मुंह खुलेगा, अपने आप ही आपके सामने आके सारी चीज़ें बोल देगा या देगी। ठीक है, जो चीज़ें आपसे हाइड की गई थी वो आपके सामने रिवील होने वाली है, आपके सामने आएगी। सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं इस साल में, ठीक है। और आप पहचान भी लोगे कौन कैसा है कैसा है। और द मैजिशियन, आप चाहो तो जो मैनिफेस्ट करो वो आपके लाइफ में रहेगा, ठीक है। स्किल प्लस विल पावर दोनों स्ट्रांग रहेंगे आपके, ये बात रहेगी। चैरियट की बात करते हैं तो डायरेक्शन क्लियर होगा और जीत वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है। पर्सनल हो प्रोफेशनल हो तो जीत तो आएगी आएगी। डिसिप्लिन से आप हर ब्लॉक पार कर लोगे। जो भी ब्लॉकेजेस लगे हैं तो आप पूरे डिसिप्लिन के साथ उनको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाओगे, ये बात भी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो डायरेक्शन मिलेगा आपको क्लियर वाला, एंड जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपका स्किल और विल पावर दोनों स्ट्रांग रहेंगे, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऐसा है, ओवरऑल थीम ऐसी रहेगी 2026 की कि इंट्यूशन प्लस मैनिफेस्टेशन प्लस विक्ट्री, ये वाली एनर्जी रहेगी। मतलब आप जो चाहोगे वो बनेगा, ठीक है। वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, यूनिवर्स आपको वो देंगे, इसलिए पॉजिटिव ज़रूर सोचना, ठीक है। चलो अभी हम और रीडिंग करते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। 3 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 of swords, 4 of pentacles, 10 of wands, 2 of wands, okay, 6 of swords, page of cups, 6 of wands, okay, 2 of cups। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, देखो एम्प्रेस का कार्ड आया है। चलो तो बात करते हैं लव लाइफ की। सबसे पहले तो लव लाइफ के लिए 2026 कैसा रहेगा रिव्यू देखते हैं। पेज ऑफ कप्स की बात करते हैं तो नया इमोशनल ओपनिंग दिख रहा है यहाँ पर। जो सिंगल से उनके तरफ न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, ठीक है, ये बात भी रहेगी। एंड जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो अनएक्सपेक्टेडली आपके पर्सन आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। सॉफ्टली एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। और न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनकी तरफ एक सॉफ्ट इमोशनल कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो रियूनियन की एनर्जी है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, इश्यूज चल रहे हैं, पर वो इश्यूज रिजॉल्व भी हो जाएंगे ना, है ना। जो शुरू हुआ है वो ख़त्म भी तो होता है, तो रियूनियन की एनर्जी रहेगी। और सोल लेवल पार्टनरशिप का चांस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। म्यूचुअल फीलिंग, बैलेंस एंड रिस्पेक्ट, तो आप दोनों के बीच में बैलेंस एंड रिस्पेक्ट वाली एनर्जी रहेगी। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, न्यू रिश्ते की बात करें, नए न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं, तो सोल लेवल का पार्टनरशिप आपके लाइफ में आएगा। कोई सोलमेट की एंट्री यहाँ पर आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। डेथ, पुराने कार्मिक पैटर्न्स जो है फुल्ली खत्म हो रहे हैं, ओल्ड साइकिल फिनिश हो रहे हैं, क्लीन हो रहा है, क्लीन स्लेट एकदम नई शुरुआत। आप रीराइट द फ्यूचर वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप फिर से अपनी स्टोरी लिख सकते हो। फिर वो लव लाइफ में आप सेम पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाहो या न्यू पर्सन के लिए वेट करना चाहो, दोनों चीज़ें, ठीक है। एम्प्रेस की बात करते हैं यहाँ पर तो डिवाइन फेमिनाइन ग्लो, आप फीमेल हो समझिए इस बात को, डिवाइन फेमिनाइन ग्लो आपकी तरफ दिखाई देगा। आप अट्रैक्ट मोड में रहोगे, ठीक है। लव नेचुरली फ्लो होगा, ये एनर्जी रहेगी। आपका लव, केयर, कंपैशन, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली न्यू पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पर थीम कैसा रहेगा तो पास्ट पैटर्न क्लोज हो जाएगा प्लस डीपली नरिशिंग लव, ठीक है, ये चीज़ें रहेगी। एंड करियर की बात करते तो 3 ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स एंड 10 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स,
6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है कि एक्सपांशन, ग्रोथ, आप जिस डायरेक्शन में प्लान कर रहे हो वहाँ ग्रोथ मिलेगी आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप जिस भी डायरेक्शन में ट्राई कर रहे हो आपको वहाँ ग्रोथ मिलेगी, ठीक है, एक्सपांशन होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मिड ईयर वर्कलोड, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। मिड ऑफ द ईयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाई रहेगी, वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा थका थका सा फील हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनल आउटकम, विक्ट्री, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, अचीवमेंट। तो फाइनली ये सब हार्ड वर्क है आपका, आपने प्लानिंग किया, आपने सोचा, आपको डायरेक्शन मिला, आप आगे बढ़े एक्सपांशन के लिए, ग्रोथ के लिए। थोड़ा सा बोझा तो आएगा फिर, क्योंकि काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन बाद में आपको ये सबसे एंड में जो मिलना है वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फ्रूट मिलेगा, आपके मेहनत का फल, आपको विक्ट्री, सक्सेस मिलेगा यहाँ पर। फाइनल आउटकम क्या रहेगा, तो विक्ट्री, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, अचीवमेंट। फाइनली वो अचीवमेंट हो जाएगा आपका जो आप चाहते हो। रिस्पेक्ट मिलेगा आपको समाज में, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वहाँ पर। रिकग्निशन, आपको लोग पहचानने लगेंगे। और थीम यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा प्रेशर है पर रिजल्ट शाइनिंग वाला रहेगा, एकदम बेहतर, बेस्ट एकदम, ठीक है। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। हेल्थ की बात करते हैं तो 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो आपने थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। रेस्ट प्लस मेंटल पीस मैंडेटरी रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरबर्डन होने वाला है, काम का प्रेशर रहेगा, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। मेंटल पीस ज़रूरी है, मैंडेटरी है। बॉडी को डाउन टाइम चाहिए होता है, ठीक है, समझ लेना इस बात को, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो थोड़ा रेस्ट मोड में खुद को ले जाना, रेस्ट, बीच बीच में अपने आप को, अपने बॉडी की तरफ ध्यान देना, अपने मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देना, इमोशनल हेल्थ, रेस्ट करना खुद को, ठीक है, रेस्टिंग मोड पे डाल देना। 6 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो स्लो हीलिंग, स्ट्रेस से डिस्टेंस, कामर हेल्थ स्टेट, ये सब कुछ है। मतलब स्लोली हीलिंग होता चला जाएगा। स्ट्रेस से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना लोगे कुछ टाइम के लिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और हेल्थ में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, और अभी नहीं है तो आएगी। सोशल लाइफ की बात करें तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है यहाँ पर कि आपका सर्कल जो है एक्सपांड होगा, न्यू पीपल, न्यू डायरेक्शन, ये सब कुछ रहेगा। नए लोगों से बातचीत करोगे, नए फ्रेंडशिप्स बनेंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स पर आप है ना चूज़ करोगे किसे क्लोजर रखना है और किसे नहीं। तो सोशल फिल्टरिंग का भी ये रहेगा कि आप लोगों को अभी परख के अपने साथ रखोगे, क्योंकि ऐसे ही आंखें मूंद कर लोगों पर भरोसा कर लिया था, दोस्त बना लिया था, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन बाद में आपको ही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए आप थोड़ा अभी सिलेक्टिव हो जाओगे। फाइनेंसेस की बात करेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम, ठीक है। तो सेविंग मोड, सिक्योर फील करना चाहोगे, आप सेविंग मोड में ज़्यादा रहोगे कि पैसे मुझे बचाने हैं, किसी भी हाल में मेरी फ्यूचर सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे चाहिए, तो सेविंग मेरे लिए ज़रूरी है, तो ये आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगा। पैसा सेफ रहेगा, अननेसेसरी खर्च कम होगा, या आपको कम करना ही पड़ेगा। आप करोगे भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती है कि खर्च कम करो, नहीं, लेकिन आप खुद से करोगे, क्योंकि सेविंग में आप ज़्यादा ध्यान रखोगे। कर्मा की बात करते हैं, द डेथ, हाई प्रिस्टेस एनर्जी जो है यहाँ पर, डेथ, और ये डेथ के कार्ड है और हाई प्रिस्टेस एनर्जी, तो ये एनर्जी पैरेलल है, ठीक है। कार्मिक साइकिल क्लोजर का एनर्जी है यहाँ पर। कर्मा आपका कोई फिनिश हो रहा है, कर्मा साइकिल फिनिश हो रहा है कोई, है ना। आपका इंट्यूशन आपको करेक्ट गेटवेज तक ले जाएगा, ये बात भी है, अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनना। ओल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होंगे, न्यू अलाइंड पाथ्स आपके लिए ओपन होंगे, ठीक है, ये बात रहेगी। तो ओवरऑल 2026 फॉर टॉरस कैसा रहेगा, तो रिलीज, एक्सपांशन, विक्ट्री, इमोशनल रिन्यूअल, इस तरह से रहेगा, ठीक है। पुराना चैप्टर बंद हो रहा है, लव लाइफ में नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, होने वाली है। लव लाइफ की बात करें तो न्यू पर्सन की एंट्री होगी, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। और आपके करियर में जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, हेल्थ स्टेबल रहेगी, सोशली आप सिलेक्टिव बन जाओगे थोड़ा, पैसा सेफ रहेगा आपका, कार्मिक क्लोजर, एंड आपका ग्लो, फुल एम्प्रेस मोड में रहोगे आप जो फीमेल्स हैं। मेल भी, यहाँ पर कोई हम जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, ये एनर्जी वाइज होता है यहाँ पर, तो ये एनर्जी है, तो आप सभी में ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, वर्गो अगेन, स्कॉर्पियो। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। क्विक डिसीजंस में जाओगे इन दिनों तो थोड़ा रेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। इमोशंस भी कंट्रोल में ही रहेंगे, बैलेंस रहेगा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है।
डोर टू वैल्यू, पैसा आएगा आपकी तरफ, सक्सेस आएगा और आप पैसे को बचाने में लगे रहोगे, खर्चा कम करोगे, ये बात तो रहेगी। और दूसरी बात ऐसी है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी फाइनली, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, कुछ ऐसे हो रहा है जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके सामने रहेगा इन दिनों, जो भी बोलोगे, जो चाहोगे वो आपके सामने रहेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ मैजिक हो रहे हैं इस तरह से, और आपकी एनर्जीज भी बैलेंस करनी है आपको, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर वो गुस्सा हो चाहे लव हो, दोनों को बैलेंस रखना है, ना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना है, ना ज़्यादा गुस्सेल बनना है, ना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। द थिंकिंग वुमेन, आप वुमेन हो चाहे मैन हो, हर चीज़ को सोच समझ कर, परख कर, ठोक पीट कर ही आप देखोगे अभी, मतलब चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेस हो, किसी की कोई सलाह हो, या फिर कोई किसी से न्यू फ्रेंडशिप कर रहे हो, कोई नए पर्सन की एंट्री हो रही है, या फिर पुराने पर्सन लौट कर आ रहे हैं, सही हो रहा है सब कुछ, तब भी आप सब कुछ परख कर ही लोगे। कॉर्नुकोपी, आपकी कोई विश है जो पूरी होने जा रही है इन दिनों, ठीक है। हाँ, आपकी विश पूरी होगी, क्योंकि आप जो भी बोलोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, जो स्ट्रांगली चाहोगे वो हो जाएगा। एक्शन ओरिएंटेड बने रहोगे इन दिनों आप लोग, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, तो इन दिनों आप पीसफुल न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल कोई भी हो, पीसफुल न्यू बिगनिंग रहेगी वो। कहीं पर आपको लग सकता है कि सब कुछ बंधा हुआ है, सब कुछ एक तरह से मतलब आपको बांध के रख दिया है चीज़ों ने, रास्ते ही बंद है जैसे कि, ऐसे फीलिंग आ सकती है आप लोगों को। लेकिन ये टेम्पररी रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, इसमें हीलिंग आएगी, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, रीयूनियन पॉसिबल है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में, न्यू लव की एंट्री हो रही है, तो उनके साथ भी सब कुछ अच्छा बना रहेगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा। सोलमेट आपके लाइफ में आ सकते हैं। फ्रीडम, पुराने चीज़ों से, पास से फ्रीडम आपके लिए रहेगा। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे। जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है, उसको रिलीज़ करने का ये टाइम है आपके लिए। गेटवेज, न्यू गेटवेज ओपन हो रहे हैं आपके लिए, गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी है। एन्जॉय करो लाइफ को, बहुत ही ब्यूटीफुल ज़िंदगी है, और ये ईयर तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, ठीक है। जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, तो सोचो, ईयर का सारा एनर्जी तो आप, सारा पावर तो आपके हाथ में है। कौन सी एनर्जी में आप रहते हो, क्या सोचते हो, वही आपके तरफ आएगा, सीधी बात है ना। सॉलिट्यूड, थोड़ा सा अकेला महसूस करोगे या अकेला रहना चाहोगे अपने साथ, ये बात भी रहेगी यहाँ पर। एडवेंचरस, तो थोड़ा सा एडवेंचरस बने रहोगे, एडवेंचरस भी चाहोगे, कहीं बाहर सफारी पर वगैरह जा सकते हो घूमने। सिंप्लिसिटी, तो आप बहुत लाइट एनर्जी में रहोगे, सिंपल वे में आगे बढ़ना चाहोगे ज़िंदगी में। पेशेंस रखना भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा, अहम रहेगा। हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। थोड़ा फ्लेक्सिबल बने रहिए, ज़्यादा रिजिड ना बने रहे तो बेहतर है, ज़िद्दी ना बने ज़्यादा, ठीक है। गो विद द फ्लो कभी कभी रहना चाहिए, अच्छा रहता है। क्राउन चक्रा अपग्रेड, डिवाइन कनेक्शंस, होली एक्सपीरियंसेस, मिराकुलस एनर्जी। देखिए, आपका क्राउन चक्रा, अगर आप चक्राधाना प्रैक्टिस करते हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो समझ पाओगे। और वैसे ही सभी ने चक्राधाना करना चाहिए, वो किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए होता है वो, आप सबके लिए अच्छा भी है वो। तो डिवाइन कनेक्शन आप फील करोगे, ऑलमाइटी गॉड के साथ बहुत अच्छे से आप कनेक्शन फील करोगे, एनर्जीज़ को फील कर पाओगे, समझ पाओगे, पॉजिटिव और हैप्पी फील करोगे, ठीक है। और आपको कुछ एक्सपीरियंसेस भी आएंगे, होली एक्सपीरियंसेस। आकाशिक टारगेट, अलाइंड विद पर्पस, क्रॉस रोड्स, नो रॉन्ग पाथ। अब आप अपने जो पर्पज़ है, लाइफ पर्पज़, उसके साथ अलाइन होने चाह रहे हो, ठीक है। आपको डायरेक्शन मिल रहा है, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, तो रॉन्ग पाथ पे जाने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। क्रॉस रोड्स पर रहोगे, कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन फिर भी आप जो सही है वो ज़रूर चूज़ कर लोगे खुद के लिए। इंट्यूटिवली, आपका इंट्यूशन पे भरोसा करना है आपने, फर्स्ट कार्ड के साथ ही वो एनर्जी आई थी। कोलैबोरेशन, लोग आपसे कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, बिजनेस के लिए, जॉब बिजनेस के लिए, ठीक है, आपके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे, ये बात रहेगी। न्यू कोलैबोरेशंस हो सकते हैं यहाँ पर। एंड एडवेंचर, एडवेंचर इज़ द पाथ टू न्यू वर्ल्ड्स, ठीक है। इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। अपने इंट्यूशन को समझना है और उसको फॉलो भी करना है। सेल्फ लव में रहिए, सेल्फ लव का कार्ड भी आया है, देखिए, सेल्फ लव में रहना है। डिटर्मिनेशन, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, ठीक है, उसको फेस करो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में, मतलब पूरे दृढ़ता से लगे रहो। ये चैलेंजेस और ये टाइम, चैलेंजिंग टाइम भी हट जाता है, वो कोई हमेशा के लिए नहीं रहता। नथिंग इज़ परमानेंट, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। करेज, करेज लाइज विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। सी, करेज आपके भीतर है, आपके अंदर ही वो हिम्मत है, वो ताकत है कि आप हर एडवर्सिटी से, हर एडवर्स कंडीशन से, हर मुश्किल से आप बाहर निकल सकते हो। इतना पावरफुल हो आप, तो आपको क्या ज़रूरत है किसी की और रोते गाते बैठने की और हारने की। बिल्कुल हारना थकना नहीं है, जो हो रहा है, चलो ठीक है, आई एम रेडी, ऐसे इस तरह से रहिए। ऑलमाइटी गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है, चलो देखते हैं।
रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। तो अपनी गलतियों को सही करने का वक्त भी आता है ना। हम भगवान तो है नहीं, हमसे भी तो गलतियाँ हो सकती है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कुछ भी। तो वहाँ पर हमने अपने आप को भी सॉरी कहना है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है जाने अनजाने में उसको भी सॉरी कहना है, और उस गलती को सुधारने का ये वक्त रहेगा आपके लिए। इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, राइट। It is the right time to accept your mistake and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. Regret करने से बेहतर है कि उन mistakes को correct करो, उन गलतियों को correct करो, उसका दुख बनाने से तो बेहतर यही रहेगा, ठीक है। महाशिवरात्रि, love. The auspicious occasion of Mahashivratri brings with it the promise of new love and harmonization of your relationship with your soulmate. देखिए, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है, जो पहले से रिलेशनशिप में है उसमें एक हार्मोनी भी आएगी, ठीक है। तो महाशिवरात्रि रहती है, मार्च में रहती है। अब देखना, मैंने डेट नहीं देखी है, तो वहाँ उन दिनों में, मार्च अप्रैल में, इन दिनों में ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली आपके साथ हो सकती है, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर 2026 इन एडवांस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।